बहुत सारी मेहनत करके आपने तन मन धन लगा के अपना घर तैयार किया। एक दिन आपको पता लगता है कि आपके घर का बंटवारा कर दिया गया और कुछ हिस्से आपके रिलेटिव्स को दे दिए गए, जैसे कि जॉइंट फैमिली में अक्सर होता है, बंटवारा होता है, वही कहते हैं ना अपन, तो वो चीज़। लेकिन चलो वहाँ तक बात ठीक है कि आपके रिलेटिव्स को चलो दे दिया गया हिस्सा, लेकिन ओवरऑल आपकी फैमिली का ही वो हिस्सा रहेगा और आप ही के पास रहेगा। बट एक दिन आपको पता लगता है कि जो हिस्सा आपके रिलेटिव्स को दे दिया गया है ना, उस हिस्से पर आपके रिलेटिव्स चाहते हैं कि आपके दुश्मन आ जाए और वो दुश्मन आ जाए जिनकी नज़र आप वाले हिस्से पर भी है। तो आप क्या करोगे? आप जो करोगे वही रूस कर रहा है। हाय गाइस, दिस इज़ मनीष। हाय, दिस इज आदिका। और आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रसिया की जो वार चल रही है उसके रिगार्डिंग। एक्चुअली लास्ट 2-3 दिन में 2-3 लोग मेरे को मिले हैं जो बात करते हैं कि एक्चुअली ये मैटर क्या है ना, ये रूस और यूक्रेन का जो भी मैटर चल रहा है, कई लोगों को उसका फैक्ट भी नहीं पता कि वो किस वजह से वो जो है वॉर हो रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अपने एक तो इंडिया में जो मीडिया है वो मिर्च मसाला लगाकर इतना ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट कर देती है ना कि जो उस रियल चीज़ है वो बाहर आ ही नहीं पाती। मतलब अगर मैं जैसे आप इसके मैटर के बारे में आपको बताऊंगा, केवल आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा समझने में, ठीक है, जिसको इतने दिनों से मतलब 5-7 दिन से लोग चलाए जा रहे हैं और कई लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये सारे जो जड़ है, झगड़े की जो जड़ है, वो एक ही वर्ड है, नाटो। ठीक है, नाटो आपको पता होगा कि 30 देशों के का एक ग्रुप है जिसमें मोस्ट ऑफ द ग्रुप जो कंट्रीज़ है वो यूरोपियन है। एशिया में इतनी ज़्यादा अपनी कंट्रीज़ नहीं है। जो मेन कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, है ना, ये उधर की साइड की जो कंट्रीज़ है उनका एक ग्रुप है। अब नाटो का एक समझिए वो क्या होता है, मोटिव क्या होता है उसका, ये मकसद होता है कि हम 30 देशों के ग्रुप है, ठीक है। अब हम से अगर कोई किसी के साथ झगड़ा करे तो चलेगा, बट अगर किसी ने नाटो के किसी सदस्य के साथ झगड़ा किया तो वो 300 मिलकर मारेंगे उसको, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि ये हुआ क्या था। पहले आपको पता होगा कि एक जैसे सोवियत संघ हुआ करता था, जैसे अपना अखंड भारत हुआ करता था जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे आते थे। उसके बाद ये अलग अलग हुए थे। सेम थिंग पहले एक सोवियत संघ हुआ करता था जिसके अंदर ये 15, एक्चुअली सोवियत संघ टूटने के बाद 15 देश बन गए थे, इंक्लूडिंग रसिया। तो ये सारे देश उसके अंदर आते थे, यूक्रेन भी उसमें से एक था। तो पहली चीज़ तो यूक्रेन जो है वो रसिया का ही भाग है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ अब होता क्या है कि आफ्टर 1991 रूस, जो रसिया जिसको अपन पहले सोवियत संघ कहते थे, उसको 15 देशों में बांट दिया गया, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ही के हिस्से को 15 भागों में तोड़ दिया गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब यूक्रेन है, यूक्रेन चाह रहा है कि मैं एक नाटो देश में जो है शामिल हो जाऊं, है ना, मतलब कि 30 देशों का जो ग्रुप है उसमें वो शामिल हो जाए। अब उसमें अगर वो शामिल हो गया तो उसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि नाटो की जो सेना होती है वो यूक्रेन में भी आएगी। अब यूक्रेन में आएगी तो सही होगा क्या कि रशिया की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो खतरे में हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ही पहला देश है जो सोवियत संघ के बाद से जो अलग हुआ, वो पहली बार नाटो में जा रहा है। इससे पहले भी कुछ देश हैं जो उसमें जा चुके हैं। बट ये नाटो का समूह ऐसा होता है ना कि मतलब एक तरह से अगर धीरे धीरे सारे देश ही उसके बाद चले जाएंगे तो फिर रशिया तो बेचारा घिर गया ना पूरा। मतलब अगर कुछ भी रशिया करता है तो वो सारे मिलकर मारेंगे उसको, है ना। तो दिक्कत क्या हुई कि रसिया कह रहा है कि भाई तुम नाटो में मत जाओ, हम तुम्हारे देश हम तुमसे नहीं छीन रहे, ठीक है, बट हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो हुआ क्या था कि इसी चीज़ों के बीच एक तो जो वो है यूक्रेन है, उसके नीचे का हिस्सा एक पार्ट था क्रीमिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्रीमिया में क्या है कि नेचुरल गैस भंडार भी है ना, और वो भी एक अहम हिस्सा है जो रसिया से सटा हुआ है, ठीक है। तो रसिया ने 2014 में वो पूरा कवर कर लिया था, मतलब उसको अपने कब्जे में ले लिया था। अब कब्जे में 2014 में लिया तो क्या हुआ कि पहले आपको पता होगा G8 हुआ करता था, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ का, जिसमें रशिया भी शामिल था। लेकिन आफ्टर 2014
जो G8 ग्रुप है उसमें से रसिया को निकाल दिया गया और G7 में कन्वर्ट हो गया, जिसमें मेन कंट्रीज़ अपनी आती हैं। US आ गया, UK आ गया, है ना, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, और मोस्टली उधर की ही कंट्रीज़ होती थी। जो यूरोपियन साइड की या अमेरिकन साइड की कंपनी जो कंट्रीज़ है वही होती थी, और वही है। तो अभी क्या हो गया कि भाई अगर मान लो नाटो में वो शामिल हो जाता है तो रूस की जो राष्ट्रीय सुरक्षा उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो रूस बस इतना सा ही चाहता है कि तुम आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस तुम ये लिख कर दे दो कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, और नाटो भी ये लिख कर देते कि आपको कभी नाटो के ग्रुप में वो शामिल नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि रूस भी एक आसपास का अच्छा माहौल में डेवलप हो पाएगा, उसको भी ये खतरा नहीं रहेगा कि नाटो की सेना 30 देशों की सेना उसके बॉर्डर पर खड़ी है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस प्रॉब्लम इतनी सी ही है कि यहाँ पर ना तो यूक्रेन का कोई रोल है, ना रशिया ने ऐसा कुछ वो किया है। बस जो ये सारा फैला है ना, ये नाटो की वजह से फैला है, अमेरिका नाटो, ठीक है। तो इसकी जो जड़ है वो एक ही है, नाटो, और इसका सोल्यूशन भी एक ही है, बस केवल इतना सा कि वो लिख के देते कि नाटो में शामिल नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व, और कुछ नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें पता है एक चीज़ और है, अब यूक्रेन उसका हिस्सा टूटा। अब रशिया, आप जानते हो कि रशिया जो फेमस है वो अपनी नेचुरल गैसेस के लिए और पेट्रोलियम के लिए फेमस है। पेट्रोलियम के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड 3 ही कंट्रीज़ फेमस है, रशिया हुआ, इराक हुआ, UAE हुआ, ठीक है। तो उसकी जो गैस, जो नेचुरल गैस की जो लाइन्स है वो यूक्रेन होकर गुजरती हैं। अब यूक्रेन ने, अब पता है, इसके लाइनें जाने के लिए केवल उससे बहुत मोटी रकम भी मांगी, जो भी वो देने को तैयार हो गए, ठीक है, वो दे भी रहा है। बट अगर मान लो वहाँ पर नाटो सेना आ जाएगी तो उसकी पेट्रोलियम लाइनें सारी खतरे में आ जाएंगी, ऊपर से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएंगी। 30 देशों की सेना उस जगह पर आ रही है, तो कौन चाहेगा कि एक मेरा ही घर जिसमें तोड़ करके आपको दे दिया गया, और अब उस टूटे हुए हिस्से में भी आप चाहते हो कि उसके दुश्मन उस पर आ जाए, है ना। तो बस यही प्रॉब्लम है, तो यही सब कुछ है। इतना ज़्यादा जो कन्फ्यूजन भरा हुआ है मीडिया में बता रही है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल नाटो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई है, और वही इसका सोल्यूशन हो सकता है अगर यूक्रेन लिख कर दे दे कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। रूस मेरे ख्याल से, जितनी मेरे को नॉलेज है, वो ये नहीं चाहता है कि उस पर वो कब्जा कर ले, बस केवल इतनी चीज़ें चाहता है वो, है ना। तो ये वाली बात है। बाकी यूक्रेन का अगर मैं बताऊँ तो यूक्रेन की हालत वो है कि आपने सुना होगा कि कई बार होता है ना कि दोस्त बोलते हैं भाई तेरे को कोई हाथ लगाएगा तो मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, है ना। और जब लड़ाई की बात आती है तो वो सारे दोस्त भाग जाते हैं। सेम हालत यूक्रेन के हैं कि सब लोगों ने उसको उकसा के और रूस से लड़वा तो दिया, अब कोई उसके साथ नहीं आया, है ना। और यही होता है कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो कोई और भी नहीं आएगा। तो यूक्रेन को भी ये समझना चाहिए कि रूस भी अपनी जगह पर सही है। हालांकि वॉर कभी अच्छी नहीं होती, चाहे किसी के बीच हो, इससे बहुत से मासूम लोगों की जाने जाती हैं, बच्चों की भी इसमें जाने जाती हैं। तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। कैसी भी वार हो, बेकार होती है। बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि सॉल्व की जा सकती हैं और कम्प्लीटली की जा सकती है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।